नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने दरअसल विजय शिवतारे जो कि पूर्व मंत्री थे उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, साथ ही उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि दरअसल वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें, विजय शिवतारे उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी थे और दरअसल उनकी जो नजदीकियां और उनके जो संपर्क थे लगातार शिंदे गुट से बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया और उनकी सदस्यता रद्द करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें, विजय शिवतारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसके बाद उन्होंने लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन इससे पहले मैंने कई बार मुख्यमंत्री जब रहे थे उद्धव ठाकरे तो उनसे मिलने की कोशिश की थी। तमाम शिकायतों को लेकर के उन्हें पत्र भी लिखा था, जिसका कोई जवाब भी नहीं मिला और ना ही वो मुझसे कभी मिले। इसी के साथ ही उन्होंने संजय राउत पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि संजय राउत बड़बोले नहीं है बल्कि सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रस्त है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है और खुद को अलग दिखाने की कोशिश वो लगातार करते रहते हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैं एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होऊंगा और इसी के साथ ही मैं शिव सैनिकों के साथ कार्य करूंगा जो कि असली शिव सैनिक है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के तमाम ऐसे नगर निगम हैं जहां पर पार्षद जो है बड़ी संख्या में लगातार एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ रहे हैं। इसी के साथ ही जहां पहले देखने को मिला कि ठाणे नवी में जहां तमाम कॉर्पोरेटर्स थे वो सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी समर्थित सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हुए, तो वहीं हाल ही में एक बार फिर से देखा गया कि वसई, विरार, विक्रमगढ़ और इसी के साथ ही मोखड़ा जैसे तमाम नगर निगम के जो पार्षद हैं उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे सरकार को दिया है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उनका जो समर्थन है, उनका जो वोट है वो एकनाथ शिंदे को जाता है। आपको बता दें, दरअसल कल ही एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि जिस तरीके से तमाम बातें उठ रही हैं, बार बार विधायकों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो 40 विधायक शिंदे गुट में शामिल हैं, अगर वो 40 के 40 में से एक भी विधायक चुनाव हारता है तो वो राजनीति करना छोड़ देंगे। दरअसल ये बड़ा बयान सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद पलटवार करते हुए संजय राउत ने ये कहा था कि वो जब उन्होंने बगावत की है, शिंदे गुट में शामिल हुए हैं तो तमाम विधायक, तो उन्हें अपनी एक अलग पार्टी बनानी चाहिए और शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि अलग पार्टी बना करके अपने नाम से वोट मांगना चाहिए। बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल ना करे और ना ही शिवसेना का नाम का इस्तेमाल करे। दरअसल ये बातें और ये बयान संजय राउत पहले भी बोल चुके हैं। जब तमाम जो विधायक थे उन्होंने गुवाहाटी का रुख किया था, तभी संजय राउत की ओर से ये बड़ा बयान भी सुनने को मिला था। आपको बता दें, पुणे शिवसेना के पूर्व मंत्री विजय शिवतारे को पार्टी से निकाले जाने के बाद दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना नेता संजय राउत पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह में विजय शिवतारे की एंट्री हो गई है। उनके बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए शिवतारे की शिवसेना से सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि लेकिन शिवतारे ने यह भी कहा है कि मैंने खुद निष्कासन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही निष्कासन के बाद शिवतारे ने कहा कि शिवसेना का ऐसा ही निर्णय अपेक्षित भी था। अब वे शिंदे गुट में शामिल होकर शिव सैनिकों के लिए काम करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना अब तक पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद राव अडसूल, नेता आढाव राव पाटिल, ठाणे के जिला अध्यक्ष नरेश हास्के को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। इसी के साथ ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सांसद भावना गवानी और पूर्व मंत्री संजय राठौड़ को भी पार्टी से निकालने की मांग की है। शिवसेना ने सांसद भावना
गवली को संसद में पार्टी की मुख्य सचेतक पद से पहले ही हटा दिया गया है। आपको बता दें, विजय शिवतारे ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 29 जून को ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी। साथ ही शिवतारे ने कहा कि प्रवक्ता संजय राउत की वजह से शिवसेना को नुकसान हो रहा था और इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने आत्मचिंतन के बजाय उन्हें ही पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय ले लिया। इसी के साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप संजय राउत पर यह भी लगाया कि उन्हीं की वजह से शिवसेना नष्ट होने की कगार पर है। विजय शिवतारे ने कहा कि उद्धव ठाकरे से कोई मुलाकात नहीं हुई। जब वे मुख्यमंत्री थे तब मैंने कई मांगों को लेकर पत्र लिखा था, उस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया, जवाब भी नहीं आया सामने से। ये कैसा तरीका है कि 15 साल तक एक विधानसभा क्षेत्र बनाने वालों को दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि संजय राउत किसके वफादार हैं। संजय राउत और उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि संजय राउत किसके वफादार है। तो बता दें, इसी के साथ ही पूर्व मंत्री शिवतारे ने ये भी कहा कि संजय राउत दरअसल सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रस्त हैं। राउत को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे अपने विचारों में घिरे हुए हैं। आपको बता दें, सिजोफ्रेनिया एक चिकित्सक शब्द है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कोई परेशानी तो नहीं होती, बल्कि वो खुद को बुद्धिमान समझता है और इसी के साथ ही ये लोग अत्यधिक सोच में पड़ जाते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही महाराष्ट्र से दूसरी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वसई विरार नगर पालिका के 5 विक्रमगढ़ नगर पंचायत में जिजाऊ एसोसिएशन के 19 पार्षद, तलासरी नगर पंचायत में जिजाऊ एसोसिएशन के 5 पार्षद, मोखदा नगर पंचायत के 12 पार्षदों ने बीजेपी गठबंधन सरकार को अपना जन समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही वसई तालुका और बैसर डिवीजन के मुख्य अधिकारी नीलेश तेंदुलकर, उप जिला प्रमुख नवीन दुबे, बोईसर शहर के प्रमुख मुकेश पाटिल, जिला योजना समिति के सदस्य कुंदन नजीरा ने भी यही निर्णय लिया है कि वो एकनाथ शिंदे को समर्थन देंगे। इन सब के साथ ठाणे ग्रामीण इलाकों में शिवसेना की ताकत और भी बढ़ गई है। दापोली में नगर विकास अघाड़ी के 12 पार्षद और रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ नगर पंचायत ने आज विधायक योगेश रामदास कदम की पहल पर गठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए अपने निर्णय की भी घोषणा की है। वहीं इस मौके पर पालघर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र गावित, विधायक रविंद्र फाटक, विधायक श्रीनिवास बनगा, पालघर के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश शाह और जिजाऊ एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश सांवरे भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि दापोली और मंदड़गढ़ क्षेत्र में शिवसेना के लिए समर्पित कार्य करने के बावजूद उन्हें आंतरिक राजनीति का सामना करना पड़ा। अतः अन्याय से तंग आकर उन सभी लोगों ने बीजेपी गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं उन सभी का स्वागत भी किया गया और इनके भविष्य की राजनीति और सामाजिक प्रगति की कामना भी की गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधायक प्रसाद लाड ने श्री सिद्धि विनायक के चरणों में महायज्ञ कराने का फैसला भी लिया था। उन्होंने दरअसल मन्नत मांगी थी कि यदि शिवसेना, भाजपा और सहयोगी दल एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो वो सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा करेंगे और इसी के साथ ही वो अपने परिवार के साथ मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने भगवान गणेश का अभिषेक किया और इसी के साथ ही पूजा कर उन्हें प्रणाम किया। वहीं इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे और नवी मुंबई के पूर्व विपक्षी नेता विजय चौंगले सहित नवी मुंबई के 5 पूर्व पार्षदों ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे साहिब के विचारों को अपनाया और हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समर्थन किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार पार्षदों का समर्थन मिलता जा रहा है एकनाथ शिंदे को, तो इससे ये बात तय है कि अगर आने वाले भविष्य में चुनाव होता है महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे सरकार की ही जीत होगी। और इधर जहां बार बार संजय राउत इस बात का ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उनकी पहचान है वो सिर्फ
शिवसेना की वजह से है। अगर वो शिवसेना नाम हटा लेते हैं तो उन्हें ये पहचान नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगर इलेक्शन होता भी है महाराष्ट्र में तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों का समर्थन लगातार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है, उससे यही साबित होता है कि भविष्य में इलेक्शन होता है तो जीत भी बीजेपी समर्थित शिवसेना गठबंधन की ही होगी, जैसा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।